नमस्कार दोस्तों, एक नई स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक लड़का 302 के केस में जेल के अंदर सजा काट रहा था और उसके साथ में 76 की धारा भी लगी हुई थी। कहते हैं कि जो मर्डर केस के जेल जाता है तो लोग उससे डरते हैं, और जो गलत काम करके जाता है जैसे 76 वगैरह की धारा में, तो लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। तो उस लड़के को लोग बहुत परेशान करते थे, लेकिन उस जेल की जो महिला जेलर होती है वो एक दिन मना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए जाती है। तो वो लड़का परेशान था और बताया किसी ने कि इस पर बहुत मार पड़ती है, इसने बहुत गलत काम किया है। तो महिला जेलर जो होती है जब उसके सामने पहुंचती है, सामने जब पहुंचती है तो देखती है, देखने के बाद मौन रह जाती है। लेकिन जैसे ही उस लड़के की नज़र उस महिला जेलर पर पड़ती है तो उसके आंसू गालों पर लकीर बनाते हुए सामने ज़मीन पर गिरने लगते हैं और वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आती है। दोस्तों, जब वो महिला जेलर देखती है तो तुरंत अपने ऑफिस में आ जाती है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोमांटिक है। वो लड़का कोई और नहीं होता है, जो महिला जेलर होती है उसका ही तलाकशुदा पति था, जिसका नाम था जय, और जो उसकी पत्नी थी जेलर, उसका नाम था सुलेखा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे। दोस्तों, सुलेखा ये बहुत होशियार लड़की थी, पढ़ने लिखने में खूब माहिर थी, और ये कहानी बिहार के बक्सर ज़िले की है। दोस्तों, सुलेखा 2 बहनें थीं, उसका कोई भाई नहीं था, लेकिन वो पढ़ने में लिखने में बहुत होशियार थी, चतुर थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन जो सुलेखा थी उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, वो भी गांव का था, दूसरा मौजा लगता था, तो कभी वो उसकी कॉपी ले लेता था कॉलेज में, तो ऐसे करके काम चलता था। दोस्तों, कॉलेज में जब एक साथ पढ़ाई बच्चे कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ ऐसा ही होता है, कभी वो उसकी कॉपी ले लेता है, कभी सुलेखा उसका काम स्वयं पूरा कर देती है कॉलेज में। लेकिन किसी ने सुलेखा के माता पिता को बता दिया कि तुम्हारी बेटी उस लड़का का बहुत ज़्यादा हित करती है, जबकि सुलेखा इस प्रपंच में नहीं थी। लेकिन उसके माता पिता समझते थे लड़की है, कहीं मेरी नाक ना कटा दे, तो उन्होंने एक 10 किलोमीटर दूर जाकर गांव में एक सुंदर सा लड़का देखा जिसका नाम था जय, और उसने रिश्ता तय कर दिया। सुलेखा के ना चाहते हुए भी उसका विवाह करने की तैयारी उसके माता पिता ने कर दी। दोस्तों, सुलेखा ने एक शर्त रखी, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे मायके में रहूं चाहे ससुराल में रहूं, मेरा अधिकारी बनने का सपना है। दोस्तों, सुलेखा के माता पिता होते हैं वो अपनी इज्जत के लिए हिसाब से उसका विवाह कर देते हैं, कहीं उसका गलत कदम ना उठ जाए, तो दोस्तों सुलेखा का विवाह हो जाता है। सुलेखा ससुराल आती है, पढ़ाई लिखाई जारी रखती है, लेकिन ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनको पढ़ाई की अहमियत नहीं पता थी। दोस्तों, इसके बावजूद सुलेखा अपना पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देती थी क्योंकि उसका अधिकारी बनने का बहुत बड़ा सपना था। दोस्तों, इसके चलते कभी काम पिछड़ जाता था, कभी कुछ, तो सास भी गालियां देती थी, ससुर भी बुरा भला कहने लगता था, और पति भी कभी कभी उसे चाटे मार दिया करता था। पढ़ा लिखा कम था, लेकिन वो ये कहती थी कि हमें पढ़ने दो, मैं कुछ बन करके दिखाऊंगी, मैं कुछ काम करके दिखाऊंगी ताकि आपका नाम रोशन हो जाए। लेकिन इस बात पर वो लोग कोई तवज्जो नहीं देते थे, अलबत्ता उसे टॉर्चर करते रहते थे, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई करती थी। एक दिन जय, जो उसका पति होता है, शराब पी करके आता है, उसके साथ गंदी हरकतें करता है और उसे इतना पीटता है कि उसे बेहोश कर देता है। दोस्तों, जब उसे होश आता है तो उसने सोचा हमारी ज़िंदगी तो वैसे ही तबाह हो रही है, मेरे कोई भाई नहीं है, लेकिन एक बहन है, पिताजी हैं,
तो अपने पिताजी को फ़ोन करती है और कहती है, पिताजी अब इस घर में नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बुला लो। मुझे अगर जीवित देखना चाहते हो तो आज चले आओ, या फिर मेरी डेड बॉडी ही तुम्हारे पास जाएगी। दोस्तों, पिता को बच्चे कैसे भी हों प्यारे होते हैं। पिता बेचारे जाते हैं, अपनी बेटी को घर बुला लाते हैं। बुलाने के बाद सुलेखा के साथ जो हुआ था उसने सब बात माता पिता को बताया और कहा मुझे अधिकारी बनना है। दोस्तों, वो लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका पति जो था वो रोजाना कॉल करके उसे परेशान करने लगा। लड़कियों की फ़ोटो दिखाया करता था मोबाइल पर। सुलेखा अपने पति की हरकतों की वजह से बहुत परेशान हो जाती है और तंग होकर के उससे डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद अपना स्वतंत्र होकर के पढ़ाई करती है। और दोस्तों, कहते हैं कि जब ईश्वर किसी की मदद करता है तो कहीं से भी कर सकता है, किसी तरह से भी मदद करता है। सुलेखा की मेहनत रंग लाई और उसका जेल पुलिस में नंबर आ गया और वो जेलर बन गई। दोस्तों, सुलेखा जब जेलर बन कर जाती है तो उसकी तैनाती एक जेल में हो जाती है। वो जेलर बन करके अपना चार्ज संभाल लेती है। दोस्तों, इसका जो पति था जय, अब वो शराब पीता था और जुआ खेलता था और राहजनी करता, चोरी भी करता था। तो दोस्तों, जय की जो संगत थी, जो उसके दोस्त थे, वो भी बहुत बर्बाद किस्म के और बदमाश थे। अब जय बियर पीता, शराब पीता और लड़कियों को छेड़ता था, अय्याशी करता था। वो गलत कामों में फंस गया था। दोस्तों, एक दिन जय और उसका एक साथी, रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो आपने देखा होगा लोग, महिलाएं जो हैं नए वस्त्र, आभूषण, ज्वेलरी आदि पहन करके मायके जाती हैं। तो एक महिला अपने पति के साथ अपने मायके जा रही थी। तो दोस्तों, जय और उसका साथी जो अनुज, उन्होंने देखा कि इस महिला के पास काफ़ी जेवर है, तो इससे जेवर छीन लिया जाए। दोस्तों, उनकी मोटरसाइकिल आगे जा रही थी और पति पत्नी जा रहे थे बिना संकोच के, लेकिन पीछे से ये दोनों ही मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। जय की कमर पर तमंचा लगा हुआ था। उसका एक साथी होता है, वो बाइक चला रहा था। दोस्तों, आगे जा कर के उन्हें रोक लेते हैं और तमंचे की नोक पर उसकी चैन, ज्वेलरी, पर्स जो भी है सब छीन लेता है। लेकिन जो उस महिला का पति होता है वो थोड़ा दमदार था, तो उसने दोनों को ही एक बार में पछाड़ दिया था। दोनों को मारता पीटता है, लेकिन जय के हाथ में तमंचा था। उसका मित्र जमीन पर दबा हुआ था, तो वो कहता है, मित्र बचाओ, अब क्या मेरी जान ही चली जाएगी तब बचाओगे? तो जय उसको गोली मार देता है। उस महिला का पति उसी जगह तड़प तड़प के मर जाता है। दोपहर का समय था और उस महिला के साथ भी जय शराब के नशे में था, तो रेप भी कर देता है और माल लेकर के वहाँ से रफू चक्कर होने वाला था। लेकिन कहते हैं कि बचाने वाला भी कोई फरिश्ता होता है। उसी वक्त अचानक एक गाड़ी में 5-6 लड़के आ रहे थे। तो महिला का पति तो तड़प रहा था और उसकी अंतिम सांसें चल रही थी। वो महिला बेचारी गिड़गिड़ा रही थी और ये लोग दारू के नशे में थे, अभी निकल नहीं पाए थे। दोस्तों, जो लड़के आ रहे थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि इन दो लड़कों ने अनहोनी की है, तो वो गाड़ी से फौरन कूदते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद मारपीट करते हैं और तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन लगाकर पुलिस को बुलाते हैं। दोस्तों, उस महिला का सामान तो तुरंत वापस हो जाता है, लेकिन उसका पति बेचारा दुनिया से चला जाता है। वो अपने पति की लाश पर बिलखती है और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। जय और उसके साथी अनुज को पकड़ने के बाद थाने ले जाकर थाने में बंद कर देती है और उन पर एक तो 76 का मुकदमा लगता है, एक 302 का मुकदमा, चोरी की धाराएं, 3-4 मुकदमा दोनों पर लग जाते हैं और इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, जेल में डालने के बाद होता यह है कि अब ये सज़ा काट रहे थे और उसी जेल में उनको डाला गया जहां उसकी पत्नी स्वयं जेलर थी।
जय की पत्नी सुलेखा जेलर थी, उसी में उसे डाला गया। सुलेखा कभी कभार जाती थी लेकिन सबसे नहीं मिलती थी। जब लोगों ने सुना, दोस्तों कहते हैं कि जो लोग 76 वाला गलत काम करके जाते हैं तो और लोग उसे मारते हैं, पीटते हैं, परेशान करते हैं। तो वही जय के साथ भी किया जाता था, काम कराया जाता था, बर्तन साफ करवाए जाते थे, मारते पीटते थे लोग। ये तो छिंदरा टाइप का है, ये गलत काम करके आया है। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि सुलेखा ने विचार किया कि आज जेल का मुआयना करके जाएंगे। तो वहाँ पर जेल का मुआयना करने के लिए अपने साथियों के साथ वो महिला जाती है। सुलेखा जैसे एंट्री करती है तो सब लोग काम कर रहे थे, ये भी काम कर रहा था। कहीं फुलवाड़ी में पानी डालना है, कहीं सिंचाई करना है, कहीं घास काटना है, ये काम जय के लिए था। दोस्तों सुलेखा जब वहाँ पहुँचती है, क्योंकि जय अकेला काम में लगा हुआ था और 2-4 लोग उसके पास खड़े थे। जैसे ही सुलेखा बराबर पर पहुँचती है और उसकी नज़र उससे मिलती है तो सुलेखा मानो मौन रह जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये मेरा पति है। और जैसे ही जय उसे देखता है तो उसके गालों पर लकीर बनाते हुए आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। दोस्तों अब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। और अब महिला जेलर उन सबसे कहती है कि आप सबकी छुट्टी है, कुछ मत करो, आराम करो, दोपहर हो चुकी है, हम कल मिलते हैं। जाकर के अपनी ऑफिस में बैठती है। ऑफिस में बैठने के बाद और वहीं जो मुलजिम होता है जय, उसे अपनी ऑफिस में बुलाती है। बुलाने के बाद अपने पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठाती है और सबको बाहर कर देती है। जैसे ही जय उसे देखता है तो आंखों में उसके आंसू गिरने लगते हैं और पैर छूने के लिए झुकता है। वैसे ही वो अपना पैर अलग कर लेती है और कहती है कि अब पैर छूने की आवश्यकता नहीं है, आप वही जय हो। आपने ऐसा क्या काम किया जो आपको जेल में आना पड़ा? आपने ऐसा गलत काम क्या कर दिया जो आपको जेल आना पड़ा? जब सुलेखा उसकी फाइल देखती है तो उसमें धाराएं काफ़ी थीं, लेकिन जो बताने के काबिल नहीं था कि उसने क्या किया है, वो फाइल में सुलेखा ने पढ़ लिया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आप तो सब कुछ समझते थे, मेरी कोई बात नहीं मानी थी। मुझे पढ़ाई लिखाई करते हुए जब देखते थे तो आप पीटते थे। उस दिन को याद करो जिस दिन तुमने मुझे पीट पीट कर बेहोश कर दिया था। मैं अपने घर चली गई थी, मैं गिड़गिड़ा रही थी, मेरा और कोई नहीं है, सब कुछ तुम ही हो, तुम ही मेरे पति हो और तुम ही सब कुछ हो। आपने मेरी एक बात नहीं सुनी, नहीं मानी, रोज़ाना मुझे टॉर्चर करते थे। आप वही जय हो, आप बताइए आप क्या चाहते हो? तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने के लिए क्या माफ़ किया जाए? एक महिला के सिंदूर को तुमने उजाड़ा है, तुमने उससे उसका जेवर ज्वेलरी छीनी, उसके बाद में तुमने उसके पति को मारकर उसे विधवा बना दिया और उसके बाद तुमने गलत काम किया। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। चोरी की तुमने, मर्डर किया और उस महिला का रेप किया, बहुत गलत काम किया। सज़ा तो ये है कि तुम्हें फांसी दे दी जाए, लेकिन आपको सज़ा तो काटनी पड़ेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने काम ही गलत किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना था। चीज़ छीन ली तो छीन लेते, उसका बलात्कार नहीं करना चाहिए था, उसके पति को नहीं मारना चाहिए था। वो कहता है कि मेरे साथी को वो मार देता। बोले अगर तुम्हारी जेब से कोई पैसे छीन ले तो तुम क्या करोगे? उसने कैसे कमाया होगा धन, कैसे क्या किया होगा? तुमने उसके बच्चे को अनाथ कर दिया। तुम एक दुराचारी हो, एक अत्याचारी हो, तुम्हें सज़ा तो काटनी पड़ेगी। सज़ा काटने के बाद भी आपका जो कुछ होगा वो निस्तारण होगा। अब इसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि करने का कोई हक भी होना चाहिए। तो मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मदद करने लायक नहीं हो तुम। मैं भी एक दोषी ठहरी जाऊंगी, लेकिन इतना तो मैं कर सकती हूं, जेल में रह करके आपको लोग परेशान नहीं करेंगे, इतना तो मैं कर दूंगी।
वो कहता है कि बस इतना ही कर दो, और तो मैं कुछ कहने लायक नहीं हूँ, मैंने जो किया है उसका भुगतान तो मुझे करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद में सब लोगों से कहा जाता है कि इसे सज़ा ना दी जाए, इसे ऐसे ही रखा जाए, क्योंकि इसकी सज़ा काफ़ी है, बहुत पिट चुका है। और उससे ये भी कह दिया, ये किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमने बता दिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दोस्तों, जब वो वहाँ रहता है, पत्नी जेलर है, तो समय के अनुसार कुछ लोगों की छुट्टी हो जाती है, रिहाई हो जाती है, लेकिन मर्डर केस जो होता है, उसने बलात्कार भी किया था, तो इन सब धाराओं में जय नहीं छूटता है। दोस्तों, एक दिन वो सोचता है कि अब कुछ दुनिया में बाकी नहीं बचा है, मेरी पत्नी एक जेलर है और उसी जेल में मैं मुलजिम हूँ। तो एक दिन वो उसी जेल में अपनी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद जेल में हड़कंप मच जाता है कि एक मुलजिम ने अपनी आत्महत्या कर ली है। जैसे ही वो महिला आती है, देखती है सुलेखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और बेचारी कुछ नहीं कह पाती है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था। जय के माता पिता को उसकी डेड बॉडी दे दी जाती है। दोस्तों, क्या सुलेखा ने अपना फर्ज अदा किया? कोई गलत काम तो नहीं किया, क्योंकि फांसी उसने लगाई तो ये उसका जुर्म था और सुलेखा कर भी क्या सकती थी। लेकिन ऐसे कसाई को, ऐसे अत्याचारी को तो ऐसा ही होना था। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।